बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रूस के वजीर खारजा ने 2 दिन का पाकिस्तान का दौरा किया। ये बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा था रूस के किसी भी ऑफिशियल की तरफ से। 9 साल के बाद रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ लेके आए थे। इस दौरे के बारे में समझा जा रहा है कि इस दौरे से पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो दूरियां थी वो काफी हद तक दूर हो जाएंगी। हम काफी देर से देख रहे हैं कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो मसले मसाइल थे वो काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान को रूस ने MI-35 हेलीकॉप्टर्स भी सेल किए। पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक बड़ी तादाद में MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो है उनको यूज करती है। पाकिस्तान आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स को मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर यूज भी करती रही है। जब 1978 के अंदर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और अफगानिस्तान के ऊपर उसने कब्जा करने की कोशिश की, उस वक्त पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया। पाकिस्तान को भी कंसर्न्स थे, इस वजह से पाकिस्तान ने भी अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि रूस जो है वो हॉस्टाइल होकर पाकिस्तान की तरफ आए। दोस्ती से किसी मुल्क की तरफ बढ़ना और बात होती है और हॉस्टाइल होकर किसी मुल्क की तरफ बढ़ना और बात होती है। अगर उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेता, उसने पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल होकर आना था। यह पाकिस्तान को किसी भी सूरत मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगली बारी पाकिस्तान की होनी थी। सोवियत यूनियन को अगर आप नक्शे पे देखें तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जियोग्राफिकली। रशिया के साथ एक और भी प्रॉब्लम है कि वो दुनिया के अपर हेमिस्फेयर के अंदर है। ये उस हिस्से के अंदर है जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, और सर्दी पड़ने की वजह से उसके इर्द गिर्द जितने भी समंदर है वो ज्यादातर मुंजमिद रहते हैं। यानी कि ज्यादातर जो उसके इर्द गिर्द समंदर है वो सब 0 टेम्परेचर के ऊपर होते हैं और उनके ऊपर बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से रूस को बहरी तिजारत करने में बहुत ज्यादा मसले मसाइल का भी सामना है। इसलिए रूस की ख्वाहिश है कि उसको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो कि 365 दिन ओपन रहे और उसके जहाज जो है वो 365 दिन जो है उसका सामान लेके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके सेल कर सके। यही समझा जाता है कि रूस ने इसी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, क्योंकि वो बेसिकली गर्म पानी की तरफ बढ़ना चाहता था। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि रूस हॉस्टाइल होकर आ रहा था। अब जब CPEC की वजह से काफी ज्यादा रास्ते खुल चुके हैं और रशिया और तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो अपना सामान जो है अफ्रीका को सेल कर सकते हैं CPEC के थ्रू, और CPEC को यूज करते हुए वो मिडिल ईस्ट की मंडियों तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और रूस ने अब एक जो तरीका इख्तियार किया है वो ये है कि वो अब पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ लेके आया। पाकिस्तान ने भी उसको वेलकम किया। यहाँ पे रशिया के जो वजीर खारजा थे उन्होंने पाकिस्तान को अपने एडवांस असलहे की भी ऑफर्स की हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है वो रशियन असलहे को काफी देर से इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। ये जो पाकिस्तान आर्मी के T-59 टैंक्स हैं और ये जो T-62 टैंक्स हैं, ये बेसिकली रशियन ओरिजिन के टैंक्स हैं चाइनीज, लेकिन बेसिकली ये है रशियन ओरिजिन के। पाकिस्तान आर्मी की जो टोड आर्टिलरी है वो तो है चाइनीज, लेकिन वो भी उसका जो ओरिजिन है वो भी रशियन है। उसके बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन से कुछ T-80UD टैंक्स खरीदे थे। यूक्रेन भी सोवियत यूनियन की एक स्टेट होती थी। फिर एक खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो T-90 टैंक्स खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान टैंक्स को ज्यादा तादाद में तो परचेज नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली 300 प्लस टैंक्स जो है पाकिस्तान परचेज करता है। और एक खबर आई थी कि शायद पाकिस्तान 360 T-90 टैंक्स जो है वो उनको रशिया से परचेज करे। उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो Su-30 या Su-35 जहाज जो है वो रशिया से परचेज करे। मेरा नहीं ख्याल कभी भी कि पाकिस्तान जो है वो रशिया से Su-30 या Su-35 जहाज खरीदेगा। पाकिस्तान रशिया से और क्या चीजें खरीद सकता है? नेवी की बहुत कम चीजें पाकिस्तान खरीद सकता है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान नेवी जो है वो रशिया से कुछ भी खरीदेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान नेवी ये जरूर चाहेगी कि वो रशिया के साथ रेगुलरली जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस करे, क्योंकि इंडिया के पास मोस्टली जितने भी जहाज है वो सारे के सारे रशियन ओरिजिन के हैं। इंडिया के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी रशियन ओरिजिन है। तो पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि वो रशियन टेक्नोलॉजी को, रशियन जो टैक्टिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करे। हेलीकॉप्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बड़ी तादाद में MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो यूज करती है, और मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर का यूज जो है उसको कम कर दे। बल्कि मेरा ख्याल है कि MI-17 का जो यूज है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंक्रीज करेगा। और ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि सिविलियन यूज के अंदर भी आता है, तो कुछ सिविलियन इदारे जो है वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने 4 MI-35 हेलीकॉप्टर जो है ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भी परचेज किए हुए हैं रशिया से। 4 परचेज करने का कोई तुक नहीं बनता, 4 की तादाद बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसके नंबर को इंक्रीज करेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान इसको अपने इंडिया के बॉर्डर के साथ ना प्लेस करे। पॉसिबल है कि पाकिस्तान इसको अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तैनात करेगा, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलता है। लेकिन 4 की तादाद मुझे समझ में नहीं आती। इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये और हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज करेगा। MI-35 एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, अच्छा गनशिप है, बड़ा गनशिप है, और ये ट्रूप्स भी कैरी कर सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी परचेज पाकिस्तान कर सकता है वो पाकिस्तान सरफेस टू एयर मिसाइल्स रशिया से खरीद सकता है। अगर आप मेरी रेगुलरली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैंने आपको काफी दफा बताया कि अमेरिकन और रशियन एयरफोर्स के अंदर एक काफी ज्यादा डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है। अमेरिकन एयरफोर्स ने सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी हुई। अमेरिकन एयरफोर्स के पास अगर आप देखें तो उनके पास एक ही मशहूर सरफेस टू एयर मिसाइल है और उसका नाम है पैट्रियट, और वो किसी भी तरीके से S-300 और S-400 का मुकाबला नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिकली मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि S-300 और S-400 का मुकाबला नहीं करती। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि S-300 और S-400 जो है वो वर्टिकल लॉन्च होते हैं, और वर्टिकल लॉन्च होने के बाद
बाद वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, जबकि पेट्रियट मिसाइल जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फायर हो सकता है, क्योंकि वो वर्टिकल लॉन्च नहीं होता, वो एक एंगल के ऊपर लॉन्च किया जाता है, इस वजह से वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फायर किया जा सकता है। उसके बाद ये कहा गया कि रशिया पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म के भी कुछ इक्विपमेंट जो है वो देगा। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो इक्विपमेंट मेरी समझ में आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आई बिलीव कि इसके लिए रशिया पाकिस्तान के कमांडोज को है वो कुछ इक्विपमेंट दे सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स होते हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये भी स्पेशल होते हैं, रेगुलर आर्मी इनको यूज नहीं करती। और रशिया पाकिस्तान के कमांडोज के साथ जो है वो एक्सरसाइजेज अब रेगुलरली करता आ रहा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान और रशियन ने एक दूसरे के साथ जब एक्सरसाइजेज की होंगी तो पाकिस्तान SSG यानी कि पाकिस्तान के कमांडोज ने भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट रशियन कमांडोज के पास देखे होंगे, जिनके बारे में पाकिस्तानी कमांडोज ये सोचते होंगे कि ये एक अच्छे इक्विपमेंट है और अगर ये आपके पास हो तो इनसे आप अपना ऑपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकते हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसे इक्विपमेंट की रशिया से कोई रिक्वेस्ट की हो जो कि पाकिस्तान के SSG के लिए यूज हो सकता हो। उसके बाद कुछ होते हैं स्पेशल एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान कभी भी Su-27 की फैमिली के कोई जहाज नहीं लेगा रशिया से, ना Su-35 ना Su-30। लेकिन जो जहाज पाकिस्तान रशिया से परचेज कर सकता है वो सिग्नल इंटेलिजेंस के जहाज हो सकते हैं, वो स्पेशल मिशन के जहाज हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर J-Star के ऊपर बता चुका हूँ, ये अमेरिका का जहाज है और ये ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर के साथ आता है। ये जो ग्राउंड पर मौजूद व्हीकल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं, ये इनको मॉनिटर करता है। बेसिकली जो जमीनी जंग होती है ये इसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो ऐसे जहाज जो है वो पाकिस्तान रशिया से परचेज कर सकता है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान रशिया से परचेज कर सकता है। सिग्नल इंटेलिजेंस के जहाज जो है वो पाकिस्तान परचेज कर सकता है, और बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए रशिया से परचेज कर सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।